हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी की जो हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक क्लियर किया था, शुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो क्लियर करेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। लगभग 300 क्वेश्चन इसमें होंगे, उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो कोई बीमारी होती है हमको, तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उसका परीक्षण करता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर निराकरण करता है, फिर उसका उपचार करता है। इसी को हम साइकोलॉजी में बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो ऐसे ही कोई वाक्य होगा, उसमें शब्द संबंधी त्रुटि होगी, वर्तनी संबंधी त्रुटि होगी, सर्वनाम संज्ञा विशेषण संबंधी त्रुटि होगी, पदक्रम संबंधी त्रुटि होगी। तो इन सबको हम व्यवस्थित करके एक शुद्ध वाक्य को बनाएंगे। ठीक है। वाक्य में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एक पद संबंधी अशुद्धियां, दूसरी होती है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। तो इन सब अशुद्धियों को हम लोग प्रश्न के माध्यम से उसमें सुधार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन को। ये बोल रहा है उसमें निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानना है जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधी अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिसमें कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा यहाँ पे क्या गलती है। तो यहाँ पे शब्द संबंधी त्रुटि है। शब्द संबंधी त्रुटि ऑप्शन नंबर डी में है। तो उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए उनके साथ साथ पूरे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिससे कि उनको पता चले कि उनकी गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप का विकल्प हो। सही स्त्रीलिंग हमको चुनाव करना है। हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए, तीर नहीं देनी चाहिए, क्रोध नहीं देनी चाहिए, आईना नहीं देनी चाहिए, तो घूस नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। और घूस कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन बोल रहा है शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे वाक्य में जो त्रुटि है वो शोक है। ठीक है। शोक का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु या प्रस्थान पर दुख की स्थिति में शोक का प्रयोग होता है, जबकि खेद का प्रयोग होता है किसी की असुविधा का कारण बनने पर और उसके बाद होने वाली जो आत्मग्लानि है उसको दूर करने के लिए खेद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए शोक के स्थान पे खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूल की माला अर्पित कर वहां से चला गया। देवता को एक फूल की माला अर्पित कर वहां से चला गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देवता में गड़बड़ी लिखा है क्योंकि देवताओं को होना चाहिए। ठीक है। देवताओं को, और दूसरी बात यह एक फूल की माला नहीं होती है, कभी भी होती है फूलों की एक माला। ठीक है। तो सही वाक्य हो जाएगा इसका, देवताओं को फूलों की एक माला अर्पित कर वहां से चला गया। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है इसमें, उस वाक्य का भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो यहाँ पे एक शक्ति यंत्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक यहाँ पे माध्यम होना चाहिए, सशक्त माध्यम होना चाहिए। सही वाक्य इसका हो जाएगा, समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसमें त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। तो इसमें इस भाग में त्रुटि है, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी, इसमें तुलनात्मक विशेषण संबंधी त्रुटि है।
कैसे? तुलनात्मक विशेषण संबंधी त्रुटि है। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आता है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है कि मूलावस्था में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेषता जैसे उसके गुण, दोष, कर्म, स्वभाव बताते हैं, उस विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उसे मूलावस्था बोलते हैं। यहाँ किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तु आदि की तुलना नहीं की जाती है, इसके गुण बताए जाते हैं, दोष बताए जाते हैं। जैसे कि मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनना चाहता हूँ, यहाँ पे वीर उसका गुण है, ठीक है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, निडर हमारा मूलावस्था विशेषण है। डरपोक लोगों के लिए इस घर में जगह नहीं है, डरपोक यहाँ पे मूलावस्था विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही है। रमेश एक बहुत अच्छा व्यक्ति, कैसा है? अच्छा व्यक्ति है। दूसरी अवस्था होती है हमारी उत्तरावस्था, ठीक है। जब किन्हीं 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में उसके गुण, दोष आदि पर आधारित तुलना की जाती है तो उसमें एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तब यह उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे कि ज्यादा सुंदर, अधिक बुद्धिमान, ज्यादा तेज। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं, ठीक है। ये हमारा उत्तरावस्था हो जाएगी। कैसी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। रीना मीना से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। लोहा तांबे से ज्यादा भारी होता है, तो ज्यादा भारी होता है, यहाँ पे तुलना की जा रही 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, ठीक है। तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो उसे ऐसी अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे विशालतम, सबसे सुंदर। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। यहाँ पे सभी महासागरों में से एक स्पेसिफिक प्रशांत महासागर को विशालतम बताया गया है, ठीक है। इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। यहाँ पे ये कैसी अवस्था हुई? उत्तमावस्था। हल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 6-7 है। दिए गए वाक्य में 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, सही विकल्प का चयन करना है। इस गांव से घर घर यही दशा है, इस गांव से घर घर यही दशा है, ये गलत है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। इस गांव को घर घर यही दशा है, यहाँ पे कौन ही आएगा? इस गांव के घर घर में यही दिशा है, यही दशा है। ये वाक्य एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता है। दिए गए वाक्य में ईश्वर के अनेकों भाग में वचन संबंधी त्रुटि है। यहाँ बहुवचन अनेकों के स्थान पर क्या प्रयुक्त होना चाहिए? एक वचन अनेक का प्रयोग होना चाहिए। ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता है, ये शुद्ध वाक्य होगा। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं जबकि एक सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तेरे को क्या चाहिए? तेरे से सेंटेंस ये गलत है। तेरे को कौन चाहिए? ये भी गलत है। तेरे को कौन चाहिए? ये भी गलत है। तुम्हें क्या चाहिए? सही सेंटेंस क्या? तुम्हें क्या चाहिए। प्रश्न संख्या 10, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे शब्द संबंधी त्रुटि है, यहाँ पे शब्दों का हेरफेर हुआ है, शब्द क्रम संबंधी। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, स्वामी दयानंद का देश नहीं हो जाएगा जबकि होगा देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानना है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। यह वाक्य पूरा करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करना है। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, तो यहाँ पे बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। यहाँ पे वचन संबंधी त्रुटि है। कैसे वचन संबंधी? यहाँ पे घाट से पानी पीती के स्थान पे पानी पीते का प्रयोग होना चाहिए। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानना है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले का चुनाव करना है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है।
तो यहाँ पे पढ़ के आपको पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ी है। मात्रा संबंधी है। को लियावी कार्य के स्थान पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए सही वाक्य। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है, समाज की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकता है। ये वाक्य सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वो है वाक्य याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। घर घर से जरूरत बन गया है। यहाँ पे से जरूरत के स्थान पे क्या होना चाहिए? आज इंटरनेट घर घर में जरूरत बन गया है। में का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। तो शुद्ध वर्तनी यही है। ये वाक्य आपका सही लिखा हुआ है। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, अगला है उस समय, समय गलत लिखा हुआ। उस पर जाने कैसी कौन सी धुन सवार है, ये भी गलत लिखा हुआ धुन। ठीक है, अगला देखते हैं। माहौल भी गलत लिखा हुआ था। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। ठीक है, यहाँ दिए गए वाक्य में 50 ग्राम सोने वाले भाग में वचन संबंधी त्रुटि है। यहाँ पे होना चाहिए उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है। ठीक है, शुद्ध। दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं त्रुटि का विकल्प चुनना है। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है। विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पे आपको पढ़ के पता चल रहा होगा विद्या शब्द दो शब्दों के योग से बना है। ये होना चाहिए विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्प में 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। सही विकल्प का चयन करना है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। दूसरा है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ठीक है, अगला है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। जब रविवार आ गया तो दिन का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी गलत लिखा है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यहाँ पे मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ये वाक्य हमारा पूरी तरीके से शुद्ध लिखा हुआ है। अगला वाक्य, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचाना है जिसमें मात्राओं से संबंधी अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग अलग है। दिए वाक्य में प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं वाक्यांश में त्रुटि है, जबकि होना चाहिए शुद्ध वाक्य प्रत्येक कार्य रोमांचित होते हैं। प्रत्येक कार्य रोमांचित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग है। तो रोमांच के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए? रोमांचित का। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं त्रुटि का विकल्प चुनना है। कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। जब किसी की शादी हो जाती है तो उसके आगे कुमारी का प्रयोग नहीं होता है, तो होना चाहिए विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा है और समाज से निर्माण कार्यों का अपना योगदान देती रही हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ के लग गया होगा प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही हैं। यहाँ पे रहा के स्थान पे रही है क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बराबर बैठती रहा है और समाज से निर्माण कार्यों नहीं होगा इसका शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यांश में उस वाक्यांश को पहचानना है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देती है। पूरा वाक्य सही लिखा हुआ है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में उस भाग का ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया है। तो एक एक का प्रयोग 2 बार हुआ है। मैंने एक लोहे की एक बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पूरा सेंटेंस मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित वाक्यांश में उस वाक्यांश को चुनना है जिसमें मात्राओं और व्याकरण से संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है,
भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है। कैसे? भारत दुनिया के सबसे तेजी में बढ़ने के स्थान पे क्या होना चाहिए? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य होना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते वाक्यांश त्रुटि। शुद्ध वाक्य होगा भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते देशों में से एक है। भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। अगला है 25। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का विकल्प चुनना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध है। क्या? घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में उस 3 विकल्प में त्रुटि है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करना है। कमल कोमल होता है, एकदम सही बात है, कमल कोमल ही होता है। कोमल नम्रता होता है, गलत हो जाएगा। कमल सुकोमल होता है, ये भी गलत है। कमल कठोरता होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिए वाक्य का वह भाग याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। जब तुम्हारी बिस्तर लगा अपना सामान भी उधर ही रखो। दिए गए वाक्य के जहां तुम्हारी वाले भाग में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। कैसी? जहां तुम्हारी वाले भाग में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। यहाँ पे होना चाहिए सही वाक्य, जहां तुम्हारा बिस्तर लगा अपना सामान भी उधर ही रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है और सही विकल्प का चयन करना है। सबसे नमस्ते ये गलत है। सबने नमस्ते ये भी गलत है, ने नहीं आएगा। सब में नमस्ते ये भी गलत। सबको नमस्ते ये वाक्य ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, सबको नमस्ते। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। हमें यह विचार छोड़ने चाहिए, ये वाक्य स्तुत लिखा हुआ है। हमसे को यह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोर के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। यहाँ पे आशीष भी गलत लिखा हुआ है और पुलिस कभी चोरी के भ्रम में नहीं पकड़ती आशीष को, चोरी के आरोप में। ठीक है, आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के आरोप में आशीष को पकड़ लिया, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानना जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं रह गई। आपको पढ़ के लग गया होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ है, तो यहाँ पे होना चाहिए जिसकी लाठी उसके भैंस के स्थान पे होना चाहिए उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। प्राण हमारा एक बहुवचन है और उसके स्थान उसका प्रयोग होने के स्थान पे होना चाहिए शेर को देख के उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। सही वाक्य ये होगा। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक थी? उसके प्राण वाले में थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जबकि होगा पूरा शुद्ध वाक्य होगा व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये वाक्य हमारा शुद्ध होगा। अगला है, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दी गए वाक्य में भिड़ेगा जो ही वाले भाग में त्रुटि है। यहाँ भिड़ेगा जो ही के स्थान पे होना चाहिए था भिड़ेगा वही का प्रयोग। जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा, इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक हमने सभी वाक्य 2024 वाले पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 2023 वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वाक्य है, हमारे देश से आयात निर्यात काफी होती है। तो होती के स्थान पे होना चाहिए हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है? हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती वाले वाक्य में मिस्टेक है। ठीक है, अगला है, उसने माना पर
तुमने नहीं माने। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? दिए गए वाक्य में माने शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ पे माने शब्द के स्थान पे माना शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने माना पर तुमने नहीं माना। अगला है इन लोगों ने क्या किया कुछ। इस वाक्य में कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? इन लोगों ने क्या किया कुछ। इस वाक्य में कुछ शब्द अनुपयुक्त है, जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए इसका इन लोगों ने क्या किया। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है? विद्वानों का दल आ रहा है। पहली बात विद्वान गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए विद्वानों का दल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमको ज्ञात करना है। तो पहला सेंटेंस है हम लोग उत्तर लिखते हैं। हम लोग उत्तर लिखत हैं, ये भी गलत है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग उत्तर लिखते हैं और वाक्य ए भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। ठीक है, राजीव ने भरपेट खाना खाया, ये शुद्ध लिखा हुआ है। अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया, ये भी शुद्ध है। केशव रोटी खा लिया है, नहीं होना चाहिए केशव ने रोटी खा ली है। ठीक है, कर्ता संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। तुम किताब पढ़त हो, ये भी गलत लिखा हुआ है। तुम किताब पढ़ते हो, ये भी गलत है। तुम किताब पढ़ते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। सीता किताब पठित है, यह भी गलत है। सीता किताब पढ़ती है, यह सेंटेंस पूरा सही है। सीता किताब पढ़त है, यह भी गलत है। सीता किताब पढ़ है, यह भी गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ, गलत लिखा हुआ है। लाल रोशनी देखकर सावधानी हो जाओ, सावधानी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रोशन नहीं होना चाहिए। लाल रोशनी देखकर सावधान, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। अगला हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। लाल रोशनी देख के सावधान हो जाओ, ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। गोपियां कृष्ण की रोह, गलत लिखा है। गोपियां किशन, किशन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी है, बिठाकर नहीं होना चाहिए, और ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, ये वाक्य शुद्ध है। अगला है नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा, आंसू टपक पड़े। उपयुक्त वाक्य में नेहा की आंख से आंसू टपक पड़े में टपक पड़ा भाग में अशुद्धि है। यहाँ पे अशुद्धि वचन संबंधी है, अतः टपक पड़े के स्थान पे होना चाहिए, टपक पड़ा के स्थान पे होना चाहिए टपक पड़े। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। ठीक है, आंसू कैसा है? एक बहुवचन है। अगला उन्होंने बोल उठे, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान के वाक्य शुद्ध करना है। तो होना चाहिए यहाँ पे सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। उन्होंने किस स्थान पे होना चाहिए? वे का प्रयोग, वे बोल उठे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, घोर के स्थान पे क्या होना चाहिए? घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। अगला निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं, उपदेश दिया, तो पाली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। होना चाहिए पाली किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। अगला है चावल का अभाव चिंतनीय है। तो चावल का अभाव चिंतनीय, इस वाक्य में चिंतनीय शब्द में अशुद्धि है, क्योंकि शब्द चिंतनीय होना चाहिए। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमको छांटना है। वह लड़का खट नट, ये खट नट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वह लड़का नट खट है, ये वाक्य शुद्ध है। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य हमको ज्ञात करना है। इसमें दीपक गाय चारता है, चारता यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दीपक गाय चराता है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। दीपक गाय चराता है। अगला है
निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाननी है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए कानून के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वाक्य हमको छांटना है इसमें। लक्ष्य ने शिक्षक से विभाग की शिकायत की। ठीक है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, ये वाक्य गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिली, यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिली। ठीक है, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उससे यहां आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उससे यहां आने के लिए बोल दो, तो यहाँ पे वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उससे यहां आने के लिए कह दो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उससे यहां आने के लिए कह दो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? रघु ने निकिता को मिठाई दी। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। मैं बचपन में वहां जाता था, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये गलत लिखा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। शक्ति के स्थान में क्या होना चाहिए? नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमको ज्ञात करना है। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई अंग होते हैं, ये गलत है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, स्त्री के लिए विदुषी का प्रयोग होता है, ठीक है, और पुरुष के लिए विद्वान का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ये। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। ठीक है, ये जहां तक सही लग रहा है अभी, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, यहाँ पे शिष्ट गलत लिखा हुआ है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टाचारी, शिष्टाचारी गलत लिखा हुआ है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ये है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी, यहाँ पे कवित्री यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए कवित्री। महादेवी वर्मा बड़ी कवित्री होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला, निम्न वाक्य को शुद्ध करना है। तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो, इसलिए सफलता का अधिक आशा है। इसको शुद्ध करके लिखना है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इसलिए सफलता की आशा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि छांटनी है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, यहाँ पे हमेशा शब्द गलत लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। डबल ए के स्थान पे छोटी ए का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए किस शब्द में अशुद्धि है? दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, यहाँ पे जयपुर गलत लिखा हुआ है, छोटी यू की मात्रा होती है। दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कर, शुद्ध रूप किस वाक्य में है? गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। शुद्ध वाक्य हमको छांटना है, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। ठीक है, अगला है, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाए। गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, खाई, गोपाल में रसगुल्ला या जलेबी खाई। ठीक है, गोपाल ने। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमको ज्ञात करना है। यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये अशुद्ध लिखा है, जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए यहां भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। दूसरा है, ग्रीष्म काल में दिन छोटे होते हैं, ये गलत है। वह सोमवार के दिन आएगा, ये भी गलत लिखा हुआ, होना चाहिए वह सोमवार को आएगा। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये सेंटेंस एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला है, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, प्रस्तुत वाक्य का शुद्ध रूप होगा, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, ये गलत है।
इस काम में देरी होना स्वाभाविक था। यह वाक्य एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीमा को 5 बहनें हैं, ये गलत लिखा हुआ है। सीमा बहनें हैं 5, ऐसे नहीं बोला जाता है, बोला जाता है सीमा की 5 बहनें हैं। यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सीमा की 5 बहनें। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा अशुद्ध है? 10 रुपया नहीं होता है, 10 रुपए में क्या आता है होना चाहिए। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। अगला, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। रमेश को उसी समय मुझे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो रमेश को उस समय मुझे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। प्रस्तुत वाक्य में बेफिजूल की बातें वाक्य अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। यहां पे पिस गए ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे सब काल चक्र में पिस गए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वे काल चक्र के नीचे पीसता है, ये भी गलत है। वे काल चक्र के पहिए के नीचे पीस भी गलत लिखा हुआ है। वे काल चक्र के पहिए के नीचे पीसे गए, ये भी गलत लिखा हुआ है। अगला हो जाएगा, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपयुक्त वाक्य के लिए किस भाग में अशुद्धि है? तो मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, उपयुक्त वाक्य में सीखना में अशुद्धि है, क्योंकि सही वाक्य हो जाएगा मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। ठीक है, सीखना के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए? सीखनी है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचानना है। ठीक है, तलवार एक अच्छा अस्त्र है। यहाँ पे तलवार एक अच्छा अस्त्र, इस वाक्य में अस्त्र नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे होना चाहिए शस्त्र। शस्त्र शब्द उपयुक्त हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा तलवार एक अच्छा शस्त्र है। ठीक है, हाथ में पकड़ के जो चलाया जाता है हथियार उसको शस्त्र बोलते हैं, और जिस हथियार को फेंक के चलाया जाता है उसको अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उससे शिमला जाना है, यही वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। उसका शिमला जाना ये गलत है। उसने शिमला जाना ये भी गलत। उसमें शिमला जाना ये भी गलत लिखा हुआ है। तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्धि पहचाननी है। तुम्हारा गांव किधर को नहीं होना चाहिए, को के स्थान पे होना चाहिए तुम्हारा गांव किधर है। ठीक है, तो को किधर को नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा गांव किधर है होना चाहिए। 40वां है, एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। दिए गए वाक्य में एक अच्छे निबंधी में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए। निबंध भी पहली बात गलत लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है, तो अशांति यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अशांति में छोटी एक ही मात्रा चढ़ती है। इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है, शुद्ध वाक्य ये होगा इसका। अगला है क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क नत, ये गलत लिखा हुआ, मस्तिष्क होना चाहिए। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर होंगी, ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन भूख में तड़प रहा था, भूख में नहीं तड़प रहा था, मोहन भूख से तड़प रहा था होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। उपरोक्त वाक्य में कारण कारक संबंधी त्रुटि पहचान के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दिए गए वाक्य में निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है में करण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, किसी साधन का प्रयोग करना है किसी के द्वारा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। ठीक है, करण कारक में क्या आता है? से आता है, से या के द्वारा, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मनुष्य स्वभावतः अकेलेपन पसंद नहीं करता है। ठीक है, विकास के सूत्र
मानव के हाथ में है, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। यहाँ पे यह वाक्य अशुद्ध है। सर्वस्व नहीं होना चाहिए, होना चाहिए देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए, देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें अशुद्धि थी। उसने मेरे साथ गद्देदारी की, गद्देदारी गलत लिखा है, उसने ऐसे होना चाहिए उसने मेरे साथ गद्दारी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उसने मेरे साथ गद्दारी की है। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? उसकी गर्दन शर्म से नीची थी, तो उसकी गलत लिखा हुआ है, होनी चाहिए उसकी गर्दन शर्म से नीची थी। अगला, देश की स्थिति अच्छा नहीं है, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पे होनी चाहिए देश की स्थिति अच्छी नहीं। अच्छा के स्थान पे कैसा प्रयोग होना चाहिए? अच्छी नहीं है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं, आकाशवाणी गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए आकाशवाणी से प्रसारित समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निराशा की किरण छाई हुई है, निराशा के बादल छाए हुए हैं, निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, निराशा का उजाला छाया हुआ है, तो होना चाहिए निराशा के बादल छाए हुए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? मोहिनी का पति परदेश में है, यहाँ पे मोहिनी का पति गलत लिखा हुआ है, पति पे छोटी की मात्रा रहती है, तो होना चाहिए शुद्ध वाक्य मोहिनी का पति परदेश में है। अगला, इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में इतना आलस्यता ठीक नहीं है के स्थान पे होना चाहिए आलस्यता शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, जबकि शुद्ध वाक्य हो जाएगा इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतना आलस्य ठीक नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उन्होंने अफवाह फैलाई, वाक्य शुद्ध है ये। शर्मा जी बुलाए, शर्मा जी गलत लिखा हुआ है, पहली बात तो ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए शर्मा जी ने बुलाया है, शर्मा जी ने बुलाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शर्मा जी ने बुलाया है। शर्मा जी तक सही था, यहाँ पे कर्ता संबंधी प्रयोग नहीं हुआ था, कर्ता की कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य ज्ञात करना है। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, वाक्य शुद्ध है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये भी वाक्य शुद्ध है। मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा नहीं होती है, मुझ पर कृपा करो, क्या होता है? मुझ पर कृपा करो, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। निम्न विकल्प में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। शीला को नाटक अच्छा लगा, शीला को नाटक अच्छा लगा, वाक्य शुद्ध है। लड़की पुस्तक पढ़ती, ये भी वाक्य शुद्ध है। मुझे उस पर दया आती, ये भी वाक्य शुद्ध है, मुझे उस पर दया आती। लड़के ने घर जाता है, लड़के ने घर क्या जाते हैं? लड़के घर जाते होना चाहिए, ठीक है, लड़के घर जाते हैं। अगला वाक्य है, छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, छात्राओं ने सही लिखा हुआ है, रंगारंग सही लिखा हुआ है, कार्यक्रम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, होना चाहिए कार्यक्रम। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? अब आज से इस काम की गलती मत करना, अब आज से शब्द त्रुटिपूर्ण है, जबकि शब्द के स्थान में होना चाहिए आज से, आज से इस प्रकार की गलती मत करना, ठीक है, अब से नहीं आज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? उसके निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्षति नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए उसके निधन से देश की अपूर्णीय हानि हुई है, ठीक है, अपूर्णीय हानि हुई है। अगला वाक्य, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं है, यहाँ पे सदृश कोई भाग में त्रुटि है, इसके स्थान पे होना चाहिए जैसा शब्द का प्रयोग। हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं हुआ है, ये होना चाहिए वाक्य शुद्ध। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, यहाँ पे दैहिक सुख, दैहिक गलत लिखा हुआ है, डबल ए की मात्रा होनी चाहिए, प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, ये होना चाहिए शुद्ध वाक्य। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, तो दिए गए वाक्य में इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, इस वाक्य में होना चाहिए समस्त प्राणी मात्र, ठीक है, शब्द त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पे होना चाहिए समस्त प्राणियों को, समस्त
प्राणी मात्र के स्थान पे समस्त प्राणियों को शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तो शुद्ध वाक्य उसका हो जाएगा, इसमें समस्त प्राणियों को कल्याण निहित है, प्राणियों का कल्याण निहित है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। मुझे के स्थान पे होना चाहिए हमें इस आदमी का पता मालूम नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस भाग में त्रुटि है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। विश्वास यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जबकि विश्वास इस प्रकार लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है, यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करना है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, यहाँ पे अभिनंदन पत्र अर्पित की वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पे होना चाहिए अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, तो विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पत्र किसके नाम पे लिखा गया है, तो इस वाक्य में नाम पर शब्द त्रुटिपूर्ण, इसके स्थान पे होना चाहिए नाम, पत्र किसके नाम लिखा गया है। ठीक है, पर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, झूठ बोलना पाप है, झूठ गलत लिखा हुआ होना चाहिए झूठ। ठीक है, झूठ बोलना पाप है। अगला, किस भाग में त्रुटि है, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है, कर देगी, होना चाहिए समूल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ होना चाहिए यह दवा रोग को नष्ट कर देगी। ठीक है, यह दवा रोग को नष्ट कर देगी, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। अगला, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। दिए गए वाक्य में बुद्धिमानता भाग त्रुटिपूर्ण है, अतः शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। उसका पास कुछ भी नहीं है, उसका पास नहीं होना चाहिए उसके पास कुछ भी नहीं है, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है, आवश्यकीय भाग में त्रुटि है, यहाँ पे होना चाहिए वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। ठीक है, अगला वाक्य है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ठीक है, केवल आप ही भाग में त्रुटि है, अतः शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप ही यह कार्य निपुणता से कर सकते हैं, आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ठीक है, केवल का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। दी के वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, यहाँ पे सुंदर शोभा शब्द गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए सुंदरता शब्द का प्रयोग, कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। अगला है, मालिन ने माला गूंथ लिया, मालिन ने माला गूंथ लिया, यहाँ पे होना चाहिए गूंथ लिया के स्थान पे मालिन ने माला गूंथ ली। ठीक है, मालिन ने माला गूंथ ली, लिया नहीं होना चाहिए। अगला है, किस भाग में त्रुटि है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध, ऐतिहासिकता गलत लिखा हुआ है, लिखा जाता है ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। अगला वाक्य है, रमा देवी एक विद्वान महिला थी, विद्वान का प्रयोग नहीं होता महिला के साथ, होता है विदुषी महिला थी। ठीक है, कैसी विदुषी महिला थी। अगला, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, यहाँ पे संतुष्ट के स्थान पे होना चाहिए खुश शब्द का प्रयोग, पिताजी मेरे परीक्षा फल से खुश नहीं हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो उन छात्रों के स्थान पे होना चाहिए शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, यह वाक्य सही हो जाएगा। अगला है, आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, यहाँ पे निरीक्षक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए आज विद्यालय के निरीक्षक आए, बड़ी की मात्रा यहाँ पे निरीक्षक पे चढ़नी चाहिए। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करना है। मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं,
तो मेला में, यहाँ पे मेला गलत लिखा होना चाहिए, मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। ठीक है, अगला दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वह तस्करी करते पकड़ा गया, वह तस्करी करते पकड़ा गया, तस्करी करते पकड़ा गया वाक्य में गलत होना चाहिए, वह तस्करी। ठीक है, तस्करी गलत लिखा था यहाँ पे, तो होना चाहिए वह तस्करी करते पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो होना चाहिए स्कूल वाला भाग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल को जा रहे हैं गलत लिखा है, होना चाहिए इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा, ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए सही वाक्य, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा था। ठीक है, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। महज जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लक्ष्य पे नजर रखते का वाक्य उचित होना चाहिए, होगा वाक्य महज जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पे नजर रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रखते के स्थान पे क्या प्रयोग होना चाहिए? रखता। ठीक है, अगला, अभी ही वह यहां से बाहर गया है, अभी ही वह यहां से बाहर गया है, ही का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अभी वह यहां से बाहर गया है, अभी वह यहां से बाहर गया है, यह वाक्य शुद्ध है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक नहीं होता प्रादेशिक भाषाएं, भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। हमने एक सभा का संगठन किया, संगठन गलत लिखा हुआ, होना चाहिए हमने एक सभा का संगठन किया। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा, ये वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है वैसे, लेकिन आया वाक्य आया था इस प्रकार, महात्मा, यहाँ पे महात्मा गलत लिखा था। ठीक है, ये वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला है, दिए गए वाक्य ने किस भाग में त्रुटि है? मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, यहाँ पे अतिथि गलत लिखा हुआ है, अतिथि पे छोटी की मात्रा चढ़ती है, हम मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। ठीक है, मैं को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा मुझे और मेरे मित्रों को काफ हॉकी खेलने का शौक, हॉकी खेलने का शौक है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, माँ रसोई घर से बच्चों के लिए खाने को पका रही हैं, को पका रही है गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। अगला है, स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं, हाथ डालने की इच्छा नहीं करते हैं, वह हाथ धुलने की इच्छा करते हैं। स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ धुलने की इच्छा करते हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उसने अपना पौरुष तत्व प्रमाणित कर दिया, यह भी गलत लिखा हुआ है, पौरुष तत्व होता है। ठीक है, उसने अपना पुरुष तत्व प्रमाणित कर दिया, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध? मैंने मौसमी को बुलाई, ये गलत है। मैं मौसमी को बुलाता हूं, ये भी गलत है। मैं मौसमी को बुलाया, ये गलत है। मैंने मौसमी को बुलाया, ये वाक्य शुद्ध है, मैंने मौसमी को बुलाया। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं, पूरा वाक्य सही लिखा हुआ है। अगला वाक्य है, वहां घमासान का युद्ध हो रहा है, घमासान का युद्ध गलत होता है, यहाँ पे घमासान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां, जबकि शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा, वहां घमासान युद्ध हो रहा है, का प्रयोग नहीं होगा, वहां घमासान युद्ध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी
हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। परिस्थितियों का भी यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए परिस्थितियों में भी। ठीक है, अगला वाक्य है, उसने इस बात पे कड़ी आपत्ति प्रकट की है। तो आपत्ति ये गलत है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसने इस बात पे कड़ी आपत्ति की है। ठीक है, कड़ी आपत्ति की है, प्रकट का प्रयोग नहीं होगा। अगला वाक्य, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध होना चाहिए, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल ई की मात्रा चढ़ी हुई है, बड़ी ई की, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा चढ़नी थी स्थिति में। ठीक है, अगला वाक्य है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया। ठीक है, ये गलत लिखा होना चाहिए, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, चलाया नहीं होता, चलाई। ठीक है, अगला वाक्य है, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। तो जबरदस्त लिखा है यहाँ पे, जबरदस्त गलत लिखा हुआ होना चाहिए, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। ठीक है, दस्त शिकारी था। अगला है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए। यहाँ पे खिलाए गलत लिखा है, होना चाहिए पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। अगला वाक्य, भारत में अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द कौन से कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो दिए गए वाक्य में भारत में अनेकों राज्य, इस वाक्य में अनेकों शब्द में वचन संबंधी त्रुटि है, अतः शब्द इस शब्द के स्थान पे अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए, एक वचन का। भारत में अनेक राज्य हैं। ठीक है, अगला है, केवल इसलिए हम तुरंत यहाँ न आ सके। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सके, अतः इस वाक्य में केवल इसलिए भाग में त्रुटिपूर्ण है, सही वाक्य हो जाएगा इसलिए वह तुरंत ना आ सके। केवल इसलिए का प्रयोग, केवल का प्रयोग नहीं होगा इसमें, इसलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है, मित्रता यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। अगला क्वेश्चन है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आवश्यकता यहाँ पे आवश्यकता लिखी है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, होना चाहिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। अगला है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। वाक्य क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, होती नहीं होना चाहिए, मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, हो रही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अगला वाक्य हो जाएगा, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे इतने वर्षों के उपरांत वाक्य खंड का प्रयोग सार्थक होना चाहिए। ठीक है, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पे हम बहुत खुश हुए, तो ये वाक्य इसका शुद्ध हो जाएगा। अगला है, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होता है। तो किसी देश को, यह वाक्य गलत लिखा हुआ है, जबकि सही होना चाहिए किसी देश की। ठीक है, युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत लिखा हुआ है। अगला है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यहाँ पे होना चाहिए बड़ा कठोरता जीवन अशुद्ध है, जबकि इसकी जगह होना चाहिए बड़ा कठोर जीवन जीता है। ठीक है, कठोरता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोर जीवन जीता है, कठोरता प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है, लगन के साथ
अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, हो जाती नहीं, हो जाते हैं, ठीक है, हो जाता है होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, संभव हो जाता का प्रयोग होना चाहिए। अगला है सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिम्मत वाली होती, तो ये गलत लिखा हुआ होना चाहिए सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि ना होती। ठीक है, वहां पे हिम्मत वाला की जगह हिम्मत वाली का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि महिलाएं स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला वाक्य सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो किए जा रहे हैं ये बाकी गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए की जा रही हैं। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। अगला है मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो फिर भी इसकी आंशिक निर्माण भाग में गलत लिखा हुआ है, इसके स्थान पे होना चाहिए फिर भी इसका आंशिक निर्माण। ठीक है, इसके के स्थान पर क्या होना चाहिए, फिर भी इसका आंशिक निर्माण। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है, जबकि इस वाक्य में लिखा था इसके आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि थी। अगला, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं किया है, स्वतंत्रता के स्थान पर होना चाहिए स्वतंत्र उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। अगला है वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे जीवन के भाग में अशुद्धि है, जबकि होना चाहिए हमारे जीवन। ठीक है, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अशुद्धि थी वो का संबंधी अशुद्धि थी, यहाँ पे का प्रयोग नहीं होना चाहिए हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। ठीक है, तो लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, इस भाग में अशुद्धि इसके स्थान पे होना चाहिए लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। ठीक है, कर्ता के स्थान पे करती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। अगला है संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ पे को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थानों पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आज दुर्भाग्य से इस भाग में अशुद्धि होना चाहिए आजकल दुर्भाग्य से। ठीक है, आजकल दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थानों पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ सभ्य होने का दावा करती है। तो अपने को पशुओं के, यह भाग अशुद्ध है, होना चाहिए अपने को पशुओं से। ठीक है, मानव जाति अपने को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी में अशुद्धि थी। ठीक है, अगला वाक्य हो जाएगा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचा के रखनी बचत कहलाता है में कुछ अंश बचा के रखनी भाग में त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कुछ अंश बचाकर रखना होगा। तो सही वाक्य इसका हो जाएगा अपनी आय से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचा के रखना बचत कहलाता है। ठीक है, रखनी नहीं रखना बचत कहलाता है, ये वाक्य सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है अनेकता में एकता। तो दिए गए भाग में रहा है भाग अशुद्धि, इसके स्थान पे होनी चाहिए रही है का प्रयोग। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनेकता में एकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है।
कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। तो आई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आया है। तो कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन मीडिया जगत में आया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्धि थी इसमें। अगला है, कामकाजी नारी का जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। तो यहाँ पे वाक्य में की जीवन भाग अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए जीवन का प्रयोग, का जीवन का प्रयोग। कामकाजी नारी का जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे की जीवन वाले भाग में अशुद्धि थी। अगला है, यहाँ पे की जीवन के स्थान पे का जीवन का प्रयोग होना चाहिए था। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गया है। तो यहाँ पे बर्फ सबसे कम पाई गई है, इसका प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई है। पाई गया के स्थान पे पाई गई का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरों का व्यथा से यह भाग अशुद्ध है, जबकि शुद्ध भाग हो जाएगा दूसरों की व्यथा से। ठीक है, दूसरों की व्यथा से। तो शुद्ध वाक्य होगा अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। होता नहीं होना चाहिए, उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही हैं। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। तो यहाँ पे मंच में, इसके स्थान पे होना चाहिए मंच पर। ठीक है, मंच में नहीं होता है, होना चाहिए संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। स्थानों गलत लिखा है, होना चाहिए एक विशेष स्थान होता है। विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान होता है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। किसी को यहाँ पे अशुद्ध है, होना चाहिए कोई गुंडा भरे बाजार में किसी की हत्या करके चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन है। तृष्णा का भरी है, ये अशुद्ध है, होना चाहिए तृष्णा से भरी है। महासागरों की जीवन शैली तृष्णा से भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन है। अगला क्वेश्चन है, जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होते हैं। तो यहाँ पे विचलित भाग अशुद्ध लिखा है, होना चाहिए विचलित होते हैं। विचलित होता नहीं होना चाहिए, विचलित होते हैं। जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करता है। ध्वंस भी करता है, ध्वंस करता है, करता गलत हो, यहाँ पे होना चाहिए प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं ध्वंस भी करती है। करती का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए। अगला वाक्य है, निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। चेहरे पर तैर रहा है, ये गलत लिखा है, होना चाहिए चेहरे पर तैर रही है। ठीक है, रही का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन प्रकृति ही देन है, वन प्रकृति की देन है, वे देश में सुंदरता में वृद्धि करते हैं। वन प्रकृति की देन है, वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी के गुण के स्थान पे होना चाहिए आदर्श विद्यार्थी का गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। ठीक है, परोपकार करने से मनुष्य का मन यहाँ पे गलत लिखा है, होना चाहिए मनुष्य के मन में शांति का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएगा? आएगा के स्थान पे होना चाहिए बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आएंगे। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। उस दृश्य को देख के मेरा तो प्राण निकल गया, मेरा तो प्राण निकल गए, मेरा गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए उस दृश्य को देख के मेरे तो प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन होता है। ठीक है, अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर का संपत्तियां घुटने टेक देती हैं। संसार भर का, ये गलत लिखा है, होना चाहिए संसार भर की। ठीक है, जिसके पास चरित्र होता है उसके सामने संसार भर की संपत्तियां घुटने टेक देती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते, उनके पूजा नहीं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही, साफ दिखाई दे रही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्हें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है। ठीक है, तो मिलना कठिन हो गया है, ये होना चाहिए, मिलनी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलना कठिन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत, मिलनी के स्थान पे मिलना का प्रयोग होना चाहिए। अगला है, पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। तो यहाँ पे निकल जाता था के स्थान पे होना चाहिए निकल जाता है। ठीक है, पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था लेकिन अब तो तड़के ही निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, यह वाक्य शुद्ध है, होना चाहिए उससे कुछ समझ में। ठीक है, उसे कुछ समझ में, मैं गलत लिखा है यहाँ पे, तो होना चाहिए मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे गलत लिखा है, मैं और ना। अगला है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूल की माला बाजार से लाता है। एक फूल की माला, यह अशुद्ध है। ठीक है, यहां होना चाहिए मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला बाजार से लाया। फूलों की एक माला, एक फूल की माला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पे वे परीक्षा के स्थान पे होना चाहिए वह। ठीक है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बड़ा। तो मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी, देखी नहीं देखा होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। अगला हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया नहीं, होना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए। अगला है, शरीर के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं, बड़ी छायादार नहीं होते हैं, बड़े छायादार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडर है। तो यहाँ पे मांडवगढ़ शाही महलों की खंडर है वाक्य अशुद्ध होना चाहिए, शाही महलों की जगह होना चाहिए शाही महलों का प्रयोग। ठीक है, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों का खंडर है की के स्थान पे का प्रयोग होना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आया है। आया के स्थान पे होनी चाहिए आई है, ठीक है। विज्ञान की प्रकृति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आई है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पे होना चाहिए सही वाक्य, भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। अगला हो जाएगा सी में यहाँ पे अशुद्धि थी, करने का के स्थान पर होना चाहिए करने की प्रेरणा दी है। अगला हो जाएगा दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो यहाँ पे समूह के लोगों के स्थान पे होना चाहिए समूह के लोगों का, तो समूह के स्थान पे समूह के लोगों का प्रयोग होना चाहिए। समूह के लोगों के आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप ही समाज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है, सम्मान मानती नहीं समान मानती होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। समय का महत्व प्रयोग होना चाहिए, समय की महत्व के स्थान पे समय का प्रयोग समय का महत्व होना चाहिए। विज्ञान के युग ने समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो यहाँ पे की है गलत लिखा हुआ है, तो होना चाहिए की है, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती नहीं होता है, ठीक है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। अगला क्वेश्चन अच्छे आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, बढ़ जाता के स्थान पे बढ़ जाती का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेकों छात्र आए हुए थे। अनेकों के स्थान पे होना चाहिए विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अनेक छात्र आए हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग सातवें आसमान पे रहता है। तो यहाँ पे कुबेर बड़ी ही के स्थान पे होना चाहिए कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है, ठीक है। बड़ी ही के स्थान पे बड़ा ही का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती नहीं वह खोता है, इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, किया जाता नहीं खरीदने की व्यवस्था की जाती है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से नहीं सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो यहाँ पे दुख और क्षोभ हुए यह अशुद्ध लिखा हुआ है, होना चाहिए क्षोभ हुए क्षोभ हुआ। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हुए के स्थान पे हुआ का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं। गुरु जी का आदर करते हैं इसके स्थान पे होना चाहिए गुरु जी का आदर, ठीक है। गुरु जी का आदर, कक्षा के सभी छात्र गुरु जी का आदर करते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है
मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण के स्थान पे होना चाहिए परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण का प्रयोग। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आवश्यक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। यहाँ पे होना चाहिए मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य का आवश्यकताओं के भाग में त्रुटि थी, मनुष्य की आवश्यकताओं का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य का के स्थान में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए होना चाहिए। अगला है मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। मुखिया शब्द मुख से निकली है और मुख ही सभी सब अंगों में श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निकली के स्थान पे होना चाहिए मुखिया शब्द मुख से निकला है। ठीक है, मुख से निकला है, निकली के स्थान पे निकला है और मुख ही सब अंगों में श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है साहित्य ही जीवन का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो यहां तक तो सही है, इसमें त्रुटि हो जाएगी इसी नींव पर। ठीक है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है, गलत है, होना चाहिए इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। ठीक है, तो सही वाक्य हो जाएगा साहित्य की जीवन का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। ठीक है, अगला है कर्म भीरी मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो कर्म भूमि मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। बाघ में काम करने को डरता है, बाघ में अशुद्धि है, इसके स्थान पर होना चाहिए काम से डरता का प्रयोग। ठीक है, कर्म भीरु मनुष्य काम से डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानव जीवन पर जितनी संभावनाएं छिपी हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे मानव जीवन पर यह बाइक अशुद्ध होना चाहिए मानव जीवन में। ठीक है, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुए। तेजी परिवर्तन नहीं, तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा। ठीक है, तो सही हो जाएगा यहाँ पे सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा। ठीक है, कुत्तों का तरह घसीटा यहाँ पे गलत लिखा था, यहाँ पे होना चाहिए कुत्तों की तरह घसीटा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैंने श्री राम लाल जी के सहयोग के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। तो मैंने श्री राम लाल जी के स्थान पर होना चाहिए मैं श्री राम लाल जी के वाक्य खंड का प्रयोग। मैं श्री रामलाल जी के सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं, मैंने के स्थान पे मैं का प्रयोग होना चाहिए। अगला है इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक की मांग का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इस पुस्तक का मांग नहीं, इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिलकर रहे, मिल मिलकर नहीं मिलजुल कर रहे, यह होना चाहिए सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। अगला है आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। वर्तनी के भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन, तो भूल ज्यादा सुधारना यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होना चाहिए आपकी भाषा में वर्तनी की भूल ज्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। अगला है गांधी जी वकालत छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े।
तो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ये गलत है, होना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम पर कूद पड़े नहीं होता है, होना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो गांधी जी पकड़ा छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है मानव जीवन की सार्थकता पर हित के लिए बलिदान करने का भावना में निहित है। तो बलिदान करने का भावना यहाँ पे अशुद्ध है, होना चाहिए बलिदान करने की भावना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बलिदान करने के भावना के स्थान पे बलिदान करने की भावना का प्रयोग होना चाहिए। अगला है घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। ठीक है, वह सोने में के स्थान पे होना चाहिए सोने के लिए का प्रयोग। घटना के समय वह सोने के लिए जाने वाली थी किंतु ना जा सकी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। खेलती हुई के स्थान पे होना चाहिए खेलते हुए भटक गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का है की युग है, की युग के स्थान पे का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला है हर संभव प्रयास किया गए है, किया गए के स्थान पे होना चाहिए किए गए हैं का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो अनेकों के स्थान पे होना चाहिए अनेक गरीब किसान भी रहते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो श्रम यहाँ पे शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है में श्रम अवज्ञा के परिणाम का विकल्प अशुद्ध है। इसके स्थान पे होना चाहिए श्रम के अवज्ञा के परिणाम का प्रयोग सार्थक होगा। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम के अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, गई के स्थान पे बन गया है का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है सप्रमाण सहित बता रहा हूं कोई त्रुटि नहीं है। तो सप्रमाण के स्थान पे होना चाहिए प्रमाण सहित बता रहा हूं। ठीक है, मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं का प्रयोग होगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। अगला है किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है। तो यहाँ पे किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है, इस वाक्य में त्रुटि नहीं है, अतः यह पूरा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो तरुण शब्द यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, जब नव युवक आ गए तो उसमें तरुण का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो बी में यहाँ पे मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन है क्या आप अपनी बात की स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बात की के स्थान में होना चाहिए क्या आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अशुद्धि थी। अगला है प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पर लगाया जाता है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, लगाया जाता के स्थान पे होना चाहिए प्रदर्शनी प्रायः शहर के उस स्थान पे लगाई जाती है। ठीक है, लगाई जाती है जहां लोग आसानी से पहुंच सकें, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे, यह बात को कहने में होना चाहिए इसका प्रयोग।
शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 में मिस्टेक है, इस बात के कहने के स्थान पे होना चाहिए यह बात को कहने में। ठीक है, अगला है अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। तो यहाँ पे मेरे निवास स्थान में अशुद्धि है, होना चाहिए अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान पर होगी, मैं के स्थान पे पर होगी का प्रयोग होगा। मैंने और उसने घूमने जाना है, वाक्य में त्रुटि बतानी है तो मुझे होना चाहिए, मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए, मुझे और उसे घूमने जाना है। तो विकल्प यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 1 में त्रुटि है। अगला है अनधिकार प्रवेश वर्जित है, कोई त्रुटि नहीं। तो अनधिकार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होता है अनधिकार। ठीक है, अनधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा। ठीक है, तो इसमें त्रुटि बतानी है, मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा, मैं अनेकों गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए मैंने तुम्हें अनेक बार कहा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, इस वाले भाग में त्रुटि है। अगला है रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उससे वीर चक्र प्रदान किया। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गलत है, दिखाने का कारण के स्थान पे दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उससे वीर चक्र प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। तो नहीं खाएंगे गलत हो जाएगा, होना चाहिए उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अशुद्धि थी, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 200वां, लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है तीसरे भाग में त्रुटि है, लोग आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, सराहना की जगह क्या होना चाहिए, प्रशंसा करते हैं। ये आपके शुद्ध वाक्य थे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।